बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में अभी पहली बीमारी का खात्मा नहीं हुआ था कि चीन ने एक नया वायरस दुनिया को तोहफे में दे दिया। पहला वायरस वुहान सिटी में पैदा हुआ, वहीं दूसरा वायरस भी निकल आया है। साइंसदानों ने इसे नया नाम हंटा वायरस दिया है। वैसे हिंदी ज़ुबान में हंटा जान लेने वाले को कहते हैं और ये वायरस बिलाशुबा जानलेवा है। इस वायरस से चीन में एक आदमी जान से हाथ धो बैठा है। आज मंगल को पहली मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह कि इसका पता भी पहली बीमारी की सर्चिंग के दौरान ही पता चला। बताया जाता है कि एक चीनी बाशिंदा बस में सफ़र कर रहा था। पहले वाली वबा का मसला था, इसलिए उसे आइसोलेट करने के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान ही एक नए वायरस का पता चला। उसके बाद तो पूरी दुनिया में मसला खड़ा हो गया। बस में कुल 32 लोग सवार थे। एक आदमी हंटा वायरस में मुब्तला था। चीन ने जब ये बात दुनिया के साथ शेयर की तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अभी पहले वायरस से जान छूटी नहीं थी और अब इस नए वायरस से लोग शॉक में आ चुके हैं। ये वायरस पहले वाले की तरह ही जानलेवा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल के मुताबिक ये वायरस चूहों के थूक और पेशाब से होता है। इससे इंसान तब शिकार होता है जब चूहे उसे हवा में छोड़ देते हैं। हंटा वायरस सांस के जरिए जिस्म में जाता है। उसके शुरू के आसार में इंसान को सर्दी और बुखार महसूस होता है। उसके बाद सांस की नाली में ज़्यादा असर करता है। खुश्क खांसी आती है, सर दर्द होता है, वोमिटिंग्स होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। हंटा वायरस एक दूसरे के छूने से नहीं फैलता, बल्कि चूहे के थूक और पेशाब को छूने के बाद अगर इंसान अपने नाक, आंख, मुंह को छूता है तो उसे हंटा वायरस का शिकार होने में देर नहीं लगती। चीन में लोग कुर्सी टेबल छोड़कर हर 4 पैरों वाली चीज़ खा जाते हैं, जिनमें चूहे भी शामिल है। ये चूहे और गिलहरी के आने से फैलता है। हालांकि ये पहले वाली वबा से ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर अकाउंट पर इस वक्त ट्रेंडिंग में इस वायरस के मुतल्लिक डिस्कस हो रही है कि ये भी पहले वाले वायरस की तरह ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। अक्सर तो ये कह रहे हैं कि चीनी लोग जानवरों को खाना बंद नहीं करेंगे, तो ऐसा तो होता रहेगा। पहला वायरस अभी तक पूरी दुनिया के 195 ममालिक को मुतासर कर चुका है। उसको तो रोक नहीं पाए और अब ये एक नई बीमारी गले पड़ने लगी है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को इन ख़तरनाक बीमारियों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये छोटा सा सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।